अस्सलामु अलैकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। आप लोग देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो द बॉटम लाइन। मैं हूं मुज्तबा मुनीब। विकास इस नाम को पूरा भारत आज जानता है। मैं मोदी जी वाले विकास की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं योगी जी वाले विकास की बात कर रहा हूं। वो विकास दुबे जिसका ताल्लुक़ कानपुर से था। चंद दिन पहले सुर्खियों में ये नाम बहुत आया। इसको पकड़ने के लिए पुलिस का एक दस्ता इसके गांव पहुंचता है और उस हादसे में, उस कोशिश में, उस ऑपरेशन में 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि उन 8 पुलिस वालों के शहीद होने की असल वजह ख़ुद वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुखबरी कर दी थी। ये हादसा पेश आने के बाद विकास दुबे अपने शहर से, कानपुर से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद उसकी तलाश जारी होती है और चंद दिन बाद अचानक से वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से पुलिस वालों को मिलता है। वहाँ से उसकी गिरफ़्तारी होती है। गिरफ़्तारी के बाद उसे मध्य प्रदेश से जब यूपी ले जाया जा रहा था तो फिर उसका एक अजीब से स्टाइल में एनकाउंटर हो जाता है। एक अजीब से वाक़े के साथ एनकाउंटर हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के विवाद चल रहे हैं। शुरुआत वहाँ से होती है कि जब पुलिस वाले बहुत तैयारी के साथ अलग अलग पुलिस स्टेशंस को शामिल करके ऑपरेशन करने जा रहे थे तो उनके अपनों में से ही किसी ने मुखबरी कर दी और 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जिनमें एसपी लेवल का ऑफिसर भी शामिल है। उसके बाद सख्त लॉकडाउन के बीच या जिस तरह के कोरोना का मामला है, हर तरफ नाकाबंदी वाला मामला है, लोग अगर कहीं चल घूम रहे भी हैं तो भी पुलिस वाले सड़कों पर हैं, जांच जारी है। उसके बीच विकास दुबे कैसे यूपी से हरियाणा और हरियाणा से मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। पहले तो ये सवालात का जवाब नहीं मिल रहा था, तो फिर उसकी गिरफ़्तारी को लेकर सवालात उठने शुरू हुए, इसलिए कि कुछ लोगों का कहना था कि उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई थी बल्कि उसने ख़ुद को सरेंडर किया था। जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कि वो मंदिर पहुंचता है, ख़ुद को ज़ाहिर करता है कि मेरा नाम विकास दुबे है और मैं वो विकास दुबे हूँ जिसने कानपुर में अभी ये मामला किया है। वो इस तरह से ख़ुद सुपुर्दगी करता है। लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो कहानी सुनाता है कि उसने उसके चेहरे को देखकर पहचाना और उसे पकड़कर पुलिस वालों के हवाले किया। अभी ये विवाद चल ही रहा था, ये कन्फ्यूजन्स पर ही गुफ्तगू चल रही थी कि हमने देखा कि एनकाउंटर जो विकास दुबे का हुआ वो अगेन कई सवालात लेकर आया है कि यूपी की जो स्पेशल टास्क फोर्स है एसटीएफ, वो उज्जैन से उसे लेकर जब यूपी की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में गाड़ी पलट जाती है। जिस गाड़ी में वो अकेला तमाम पुलिस वालों के साथ घिरा हुआ था वो बंदूक लेकर भागने की कोशिश करता है, उस पर फायरिंग होती है, वो क्रॉस फायरिंग करता है और फिर सीने पर गोली लगकर वो उसकी मौत हो जाती है। तो इन तमाम मामलात को लेकर, इस पूरा एनकाउंटर के प्रोसेस को लेकर जो है यूपी पुलिस जो है विवादों के अंदर घिरी हुई है। विवादों का मामला इस उन्वान से भी है कि विकास दुबे को इतनी जल्दी जो मार दिया गया तो क्या उसके सर पर बैठे कुछ लोगों को छुपाने की कोशिश थी, या ये जुमला ख़ास तौर से मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि विकास दुबे की मौत के साथ बहुत सारे राज दफन हो चुके हैं। कि कौन था जो उसकी मदद कर रहा था, अब तक किसने उसको इतनी ताकत तक पहुंचाया था, इस लेवल तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे जो अपना नाम जाहिर नहीं होना देना चाह रहे थे, और उसके बाद यह हादसा पेश आ गया है। हम जो यहाँ इस वाक़े के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं कि यूपी में हम देख रहे हैं कि मार्च 2017 के बाद से, जब से योगी सरकार पावर में आई है, इक़्तिदार में आई है, एनकाउंटर का तो जैसे ऐसे सिलसिला बन चला है जैसे पुलिस के पास एक्शन का ये बहुत ही नॉर्मल वाला प्रोसीजर है। किसी का एनकाउंटर कर दिया जाना, जहाँ किसी की गिरफ़्तारी होना, उस पर कार्रवाई चलना, केस चलना, सज़ा होना, ये नॉर्मल प्रोसीजर माना जाता था। और एनकाउंटर एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन मानी जाती थी यूपी में मार्च 2017 के बाद से, यानी योगी के चीफ़ मिनिस्टर बनने के बाद से ये बहुत ही एक आम सी बात बनती चली जा रही है। एक रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुई है, जिसमें मार्च 2017 के बाद से यूपी में हुए एनकाउंटर्स का एक बहुत शॉर्ट डेटा आपके सामने पेश किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है
मार्च 2017 के महीने को जो हम ले रहे हैं, बार बार आपको याद दिला रहे हैं, वो इसी अनुमान से कि यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, और उसके बाद से इस विकास दुबे के इंसिडेंट तक 119 एनकाउंटर डेथ्स यूपी में हो चुकी है। यानी इतने कम अरसे में आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि एनकाउंटर को उन्होंने कितना कॉमन जान लिया है। और ये बात भी होती है कि जो गलतियां ऊपर इस विकास दुबे के पूरे एपिसोड्स में गुजरी है, उसके फ़रार होने वाला मामला हो या एनकाउंटर का पूरा वो सीन, फिल्मी सीन हो, उसमें ये भी सवालात है कि जिस गाड़ी से विकास दुबे को लेकर निकले थे वो गाड़ी नहीं पलटी है, कोई दूसरी गाड़ी वहाँ पलटी हुई है। फिर जिस रास्ते पर, जिस पॉइंट पर एनकाउंटर हुआ है, उससे कुछ वक्त पहले, कुछ घंटे पहले ट्रैफिक को रोक दिया गया था, ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो जब एनकाउंटर अगर अचानक हुआ है तो ये ट्रैफिक कैसे रोका गया था? किसी और ने, इस तरह की जो वहाँ पर गाड़ियाँ चल फिर रही थी, उन्होंने क्यों ये सारे मामलात को नहीं देखा? तो ये सारे सवालात एक चीज़ ये भी पेश करते हैं। और ये फिगर्स जो 119 का फिगर हमने दिया है कि जब पुलिस को या किसी को भी ये यकीन हो कि उनके ऊपर बैठे अफसरान या आखा उनको इस मामले से बचा लेंगे, तो फिर गलतियों की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रहती कि किस गलतियों की जांच हो जाएगी, कौन सी गलतियां निकल कर सामने आ जाएंगी और हम पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए कि यकीन होता है कि हम तो बच जाएंगे। तो 119 एनकाउंटर्स अब तक योगी सरकार में हुए हैं, जो 119वां नंबर ये विकास दुबे का था। और इन जाहिर सी बात है कि जितने एनकाउंटर्स होते हैं वो हर एनकाउंटर पर सवाल उठता है और उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है। तो मजिस्ट्रेट लेवल की जांच ये तमाम 119 एनकाउंटर्स पर हुई है। पिछले दिनों हमने देखा था एक 8 महीने पहले या साल भर पहले कि योगी हुकूमत में जिस तरह से एनकाउंटर्स की न्यूज़ आ रही थी हर चंद दिन में, तो ऐसे एक आम सा फ्लो बन चुका था कि बस एक ही डिसीजन है, जो मिले एनकाउंटर कर देना है। तो उन एनकाउंटर्स की वजह से उन पर काफ़ी जांच के ऑर्डर्स हुए। और उस पर हैरत की बात यह है कि जो हम देख रहे हैं ना कि इतनी गलतियां निकल कर आ रही हैं, लेकिन कोई फ़िक्र की बात महसूस नहीं हो रही है। तो 119 एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट लेवल की जांच में से अब तक 74 केसेस की जांच कंप्लीट हो चुकी है और इन तमाम 74 केसेस में पुलिस को कंप्लीट क्लीन चिट मिल चुकी है। और उससे बढ़कर ये कि 61 केसेस में, 61 एनकाउंटर्स में तो कोर्ट्स में, अदालतों में क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई। और जैसा कि माहौल चल रहा है, जिस तरह की उम्मीद है, अदालतों ने फौरी उन 61 क्लोजर रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है, कबूल भी कर लिया है और उन केसेस को क्लोज़ कर दिया है। तो अब अगर 119 में से 74 का मामला तो ऐसा हो तो हम चीज़ों को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक और चीज़ बताई गई है कि अब तक, यानी 2017, मार्च 2017 के बाद से अब तक पुलिस ने 6145 ऑपरेशंस किए हैं। ये किसी मुलजिम को पकड़ने के या उसको जिस प्रोसेस में एनकाउंटर होता है घेरने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी कैफियत डेवलप हो जाती है कि उसके नतीजे में एनकाउंटर कर देना पड़ता है। तो ऐसे 6145 पुलिस ने ऑपरेशन अब तक किए हैं और उनमें से ये 119 अमवात हुई है। साथ ही साथ इन 6145 ऑपरेशंस में से 2258 मुलजिमीन ज़ख्मी हुए, 119 की डेथ मौतें हुई हैं और 2258 जो हैं मुलजिमीन वो ज़ख्मी हुए हैं। ये 6145 ऑपरेशंस में से अब तक 13 पुलिस वालों की, इसमें वो 13 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं। और उन 13 में से तो 8 वो ही हैं जो अभी विकास दुबे के मामले में शहीद हुए थे। उसके अलावा 885 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। ये भी कई सोशल एक्टिविस्ट या कई लोग इस तरह का इल्ज़ाम तो पुलिस पे बहरहाल लगाते रहते हैं कि 885 पुलिस वालों का इन ऑपरेशन में शहीद होना, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ बेस दिखाना पड़ेगा कि भाई ये नेचुरल था या हमने कोई इस तरह से चीज़ें फ्रेम नहीं की है, देखो हमारे लोग भी तो ज़ख्मी हुए हैं। तो सोशल एक्टिविस्ट तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। ये जो एनकाउंटर्स का मामला है, जिस तरह का संगीन मामला, ये विकास दुबे का पूरा इंसिडेंट है, जैसा केस है जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। इस तरह का एक सेम केस दिसंबर 2018 में तेलंगाना में पेश आया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौरी नोटिस लेते हुए उसमें इन्वॉल्व हुई थी और एक जांच कमेटी बिठाई गई थी, जिसकी अभी तक जो है वो जांच जारी है। अब यूपी में जो ये सिलसिला चला था एनकाउंटर्स का, तो जनवरी 2019 यानी तकरीबन 1.5 साल कबल हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एनकाउंटर्स हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद से मदाखलत की थी यूपी हुकूमत के इस प्रोसेस के बीच में
और कहा था कि जो एनकाउंटर्स के मामले हो रहे हैं वो इंतहाई संगीन है, इन पर गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन एनकाउंटर्स को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये उन्वान से अर्ज़ी डाली थी कि अब तक 1000 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो चुके थे जब उन्होंने ये अपील डाली थी, जिसमें 50 अमवात हो चुकी थी। इनको लेकर ऑब्जेक्शन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमने देखा कि जुलाई 2018 के बाद से फरवरी 2019 के दरमियान इसको लेकर 4 बार सुनवाई हुई है, लेकिन उसके बाद से अब तक इस पूरी अपील को कभी लिस्ट जो है नहीं किया गया है। तो ये जो स्टैट्स है, ये जो हालात है, ये जो मामलात है, इससे महसूस होता है कि अगर किसी स्टेट में सिर्फ 3-3.5 सालों में या 4 सालों में 119 एनकाउंटर्स डेथ हो जाती है और जो उन पर जांच कमेटियां बैठती हैं उनमें से 74 में उनको क्लीन चिट मिल भी जाती है, अब तक किसी भी मामले में कोई किसी किस्म का कन्विक्शन या किसी चीज़ को गलत अब तक ठहराया नहीं गया है। 74 के 74 जो रिपोर्ट सबमिट हुई है क्लीन चिट वाली सबमिट हुई है, और 61 अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो ये बात बहुत साफ जाहिर करती है कि फिर जो लोग जिनके हाथ में एक्शन हो, जिनके हाथ में कार्रवाई करना हो, उनको महसूस हो कि हमारे इस तरह से रिपोर्ट्स अगर पेश भी होंगी, हम पर ऑब्जेक्शन भी उठेगा और इंक्वायरीज़ भी बैठेंगी, तो इंक्वायरीज से हमको आसानी से अगर क्लीन चिट मिल जाएगा तो फिर विकास दुबे जैसा इनकाउंटर होता है कि उसमें चाहे कितने सवाल उठ जाएं, हमको उस बात से फ़िक्र नहीं है, हमें पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है और गलतियों पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह का मामला चलते रहने की वजह से हमने हमारे वो पिछले दी बॉटम लाइन के एपिसोड में बताया था कि जो ओवरऑल पुलिस का सिस्टम है इस पर ख़ुद कई पुलिस वाले ही सवाल उठा रहे हैं। इसका जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है या ख़ुद लॉ को तोड़ने वाला मिजाज है, इस पर ख़ुद कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ने ही सवाल उठाया है और ये डिमांड की है कि इस पर रिफॉर्म्स लाने की सख्त ज़रूरत है, इसको चेक लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि विकास दुबे की वजह से 8 पुलिस वालों की जान गई है, ये एक खुला मुलजिम जो सामने मौजूद था, इस पर 61 से ज़्यादा केसेस मौजूद थे। लेकिन अगर यही हथकंडा, यही हथियार फिर पुलिस किसी मासूम के साथ अगर इस्तेमाल कर ले, अगर हम एनकाउंटर्स को, इस तरह की कार्रवाइयों को इतना आसान और जायज़ करार देने लगे, तो फिर किसी मासूम के साथ भी ये कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। तो ज़रूरी ये है कि जो पुलिस रिफॉर्म्स की अलग अलग चीज़ों की डिमांड्स की गई हैं उनको ह्यूमन राइट ग्राउंड्स पर सोचा जाए और उन पर फौरी कार्रवाई की जाए। ये थी हमारी एशिया एक्सप्रेस की एक शॉर्ट दी बॉटम लाइन रिपोर्ट। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर कोशिश पसंद आती है तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर से हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।